एसोसिएट के आप फॉलो करने के लिए गए, किसी भी व्यक्ति को जब हमने प्लान बताया, किसी व्यक्ति का हमने डीडी लिया है, तो लिस्ट बुक अपडेट करते समय हमें क्या ध्यान देना, सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिए कि हम लिस्ट बुक को तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं अपडेट करें। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे हमारे एसोसिएट होते हैं जो कि वो लिस्ट बुक को क्या सोचते हैं कि अरे बाद में जाकर के घर में कर लूंगा ना। लेकिन ये बाद में जाकर के ये जैसी मन में डाउट आया कि बाद में जाकर के मैं घर में करूंगा, बाद में जब घर पे जाते हैं तो घर वालों ने कुछ और काम बता दिए, या फिर खुद का कोई काम आ गया, या फिर किसी का कॉल आ गया, तो हम कॉल पे लग गए और हमारे मन से ध्यान से उतर जाता है कि हमें लिस्ट बुक भी अपडेट करना है। और ये छोटी छोटी एक्टिविटी, छोटी छोटी बातें हैं जहां पर हमें एक दिन बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। वेरी गुड, आ गया है आपका स्लाइड, आपकी पीपीटी आ गई है। जी सर जी। सर मैं ही कंटिन्यू करूं सर? हाँ आप कर लीजिए, जय जी की तरफ से शायद इशू है कुछ। यस। अपडेट कीजिए, वही आप तुरंत निकालिए, लिस्ट बुक निकाल करके आप तुरंत अपडेट कीजिए। और अपडेट करते समय आप उन्हें बताइए, नाम लिखा है सर आपकी लिस्ट बुक, मैंने अपना अपने लिस्ट बुक में आपका नाम लिखा हुआ है, और ये लिस्ट बुक मैंने अपडेट किया है जहां पर कि मैंने आपका नाम लिखा, आपके नाम के आगे मैंने एक राइट किया है। अभी आपके पास मैं 4 बार और मिलने के लिए आऊंगा, क्योंकि मैं सिस्टम को पूरी तरीके से मान्य करता हूँ, सिस्टम को फॉलो करता हूँ। मैं आपसे 4 बार और मिलने के लिए आऊंगा। और यदि आप अगर सिस्टम को मान्य करते हैं, आप तुरंत वहीं को वहीं अपडेट कीजिए। और जब आप ये काम आप करते हैं तो आपके साथ में आपका जूनियर भी होता है और वो भी ध्यान देता है। मुझे ही पता होता है, वो भी देखता है कि हमारे सीनियर तुरंत के तुरंत वहीं पर सीनियर लिस्ट बुक अपडेट करते हैं, जहां पर फॉलोअप कर रहे होते हैं या फिर 1 to 1 कर रहे होते हैं, वहीं पे तुरंत के तुरंत लिस्ट बुक अपडेट करते हैं। वो आपका एसोसिएट भी देखता है और फिर वैसे ही करता है, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन का। तो ये भी एक वर्किंग सिस्टम में आता है जहां पर कि हमें अपनी लिस्ट बुक को वहीं पे अपडेट करना है, जहां पर हम 1 to 1 कर रहे हैं, जहां पर हमने फॉलोअप किया है, जहां पे हमने किसी काउंसलिंग किया है या फिर हमने कुछ किसी को फॉर्म भरवाया। आप तुरंत वहीं पे अपडेट कीजिए लिस्ट बुक, और तुरंत लिस्ट बुक वहीं अपडेट करते तो आप सारी चीजें पूरी तरीके से आपका हेडेक भी नहीं होता है और आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। चौथा पॉइंट आता है वीकली क्लोजिंग एंड डाटा रिकॉर्ड। साथ ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में हमारे जूनियर, हमारे टीम की ना लॉग आईडी नहीं होती है, और लॉग आईडी नहीं होती तो हम अपने सर को, सीनियर अपलाइन को फोन करते हैं, सर जी वो जो व्यक्ति जुड़ा है ना सर, उसकी लॉग आईडी क्या है? हर हमेशा वीकली, जैसे हमारा वीकली क्लोजिंग हुआ, वीकली क्लोजिंग होते ही हमारा एक वर्किंग सिस्टम होना चाहिए, जहां पर साथियों की मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास में बनाया मैंने अपना, ये होता है जहां पर कि आप ये सारी चीजें देखते हैं, आपको समझ तो आता है कि कैमरा, आप आपका कैमरा बंद है ना, दिखेगा नहीं है ना। ओके सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, तो कंटिन्यू वीकली कीजिए आप। क्लोजिंग डाटा होता है, जहां पर कि वीकली क्लोजिंग डाटा को अगर हम ध्यान दें कि ये हमने इस व्यक्ति को हमने इतना, या फिर उसने एडवांस पेमेंट दिया है, तो वो भी आप उसका रिकॉर्ड रखें कि इसने मुझे इतने का पेमेंट दिया है। आपने किसी का फॉर्म भरवाया है, वो भी आप अपना लिस्ट बुक में अपडेट करें, अपना डाटा रिकॉर्ड में रखें। आपने किसी की आईडी लगाया, किसी के आपने पूरी तरीके से ज्वाइनिंग ले लिया है, वो व्यक्ति ने आपको पूरा फुल पेमेंट दे करके उसने आईडी लगा लिया, तो उसकी क्लोजिंग हो चुकी है, उसका इस वीक में क्लोजिंग जा चुका है कंपनी में पेमेंट, तो आप उसकी आईडी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, साथ साथ में मोबाइल नंबर, रेफरेंस नेम, प्रोडक्ट अमाउंट, रिटेल ऑर्डर नंबर, कितने बीबी का उसकी आईडी लगी है, ये सारी चीजें आप एक बनाइए और बना करके आप उसे डाटा रिकॉर्ड में रखिए।
आपके हाथ से एक व्यक्ति भी आपका छूटता नहीं है अगर आप डाटा रिकॉर्ड को अगर पूरी तरीके से मेंटेन करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, जहां पर आता है टूल्स मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा पॉइंट है जो गोल्डन नियम, गोल्डन रूल वर्किंग सिस्टम के तहत में आता है, टूल्स मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टूल्स मैनेजमेंट साथियों, टूल्स मैनेजमेंट भी हमें एक सिस्टम बना के रखना, क्योंकि टूल्स हमने कितना लिया है और अपने टीम में किसको किसको दिया है, किसको नहीं मिला है, ये भी आप रखिए। क्योंकि आप अगर ये सारी चीजें रखते हैं तो आपको पता चलता है, क्योंकि जो मैंने बनाया सबसे पहले आप अगर टूल्स मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपनी टीम में करते हैं, टीम में अगर टूल्स अगर देते हैं तो आप उन्हें अपने लिस्ट में या फिर अपने एक कॉपी लीजिए ब्लैंक पेज वाली, आप उसमें बनाइए, सीरियल नंबर लिखिए, एसोसिएट नेम लिखिए, उसका मोबाइल नंबर लिखिए, रेफरेंस बाय लिखिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखिए, आपने उसका फीम किया कि नहीं किया, टिक लगाइए अगर किए हैं तो। लिस्ट बुक बनाइए, अगर लिस्ट बुक अगर आपने उसने दे दी है और उसे आपने दे दिया है तो लिस्ट बुक पे आप टिक मार कीजिए। उसने कितने लोगों की लिस्ट बना लिया है ये भी आप वहीं छोटे से अक्षर में लिखिए, क्या उसने, इस व्यक्ति ने इतने की लिस्ट बना लिया है। फिर आप उसने लिटरेचर किताब दी है कि नहीं दी है, ये भी आप ट्रैक रखिए। उसके बाद में आता आखिर क्यों फोल्डर, क्या आपने उन्हें प्लान बुक दिया है, फोल्डर बुक आपने उन्हें दिया हुआ है। अगर आपने उन्हें फोल्डर दे दिया तो आप राइट कीजिए नंबर ऑफ सेल्स, इस व्यक्ति ने अभी तक की कितनी ज्वाइनिंग ले चुका है, कितनी ज्वाइनिंग निकाल चुका अपने खुद के रेफरेंस, ये भी आप डाटा रिकॉर्ड रखिए। ये भी अगर आप रखते हैं अपने पास में डाटा रिकॉर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे से ही आपको पता चलता है कि आपके टीम में किसको किसको आपने क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये टूल्स मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, जिसे आप पूरे तरीके से अपने टीम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके टीम को आपको पता होता है कि आपने अपने टीम में किसको किसको क्या क्या चीजें मिला और क्या नहीं मिला। और आप जब उस किताब को देखते हैं कि यार मेरे टीम में जो है ना ये कुमार जी हैं, कुमार जी को जो है ना टूल्स नहीं मिला, फोल्डर नहीं मिला, सबसे पहले आप उन्हें फोल्डर पकड़ाइए, सबसे पहले आप उन्हें ये दीजिए, लिस्ट बुक दीजिए। जो चीजें उन्हें नहीं मिला सबसे पहले तुरंत प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि अगर उनके पास सिस्टम का, वर्किंग सिस्टम का टूल्स ही नहीं है तो काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले ये चीजें ध्यान दीजिए, टूल्स मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट आता मंथली एनालिसिस रिपोर्ट। हम मंथली एनालिसिस रिपोर्ट ना 2-2 महीने हो जाते हैं नहीं कर पाते, क्यों? क्या हमने इस महीने काम नहीं किए, क्या हमने इस महीने 1-2 नहीं किए, क्या हमने इस महीने प्लान नहीं बताया किसी को, क्या हमने इस महीने किसी के डीडी नहीं निकाले। सीसीसी का पे आउट जैसी होता है, जैसी हमारा हर महीने मतलब सीसीसी का पे आउट होता, क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग करते ही हमारा मंथली एनालिसिस डाटा कंप्लीट होना चाहिए। और मंथली एनालिसिस डाटा कंप्लीट करके अपने सीनियर अपलाइन को तुरंत रिपोर्टिंग करें कि सर जी नमस्कार, आज मैं इस महीने मेरे इतने लोगों को 1-to-1 किया सर, इतने लोगों को मैंने सौदा प्लान किया है और इसमें से सर इतने लोगों को मैंने फॉलोअप नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया ये भी लिखिए, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है। आपने उन्हें कितने, आपके इतने लोगों में से आपने इतने लोगों का फॉलोअप किया है, ये भी आप लिखिए। दूसरा चीज है, आप इतने में से इतने लोगों को आपने फॉर्म भरवा लिया, ये भी लिखिए। दूसरी चीजें आती है कि आपने इतने में से इतने लोगों का आपने डीडी निकाल लिया, ये आप पूरा अपडेट कीजिए मंथली एनालिसिस डाटा में। हर किसी के लिस्ट बुक में लास्ट में एक पेज होता है जहां पे मंथली एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में लिखा होता है, आप उसे अपडेट कीजिए। अगर आपको नहीं आता है साथियों तो आप अपने सीनियर, अपने अपलाइन से आप जरूर पूछिए कि सर मंथली एनालिसिस रिपोर्ट क्या है सर, किस तरीके से मंथली एनालिसिस डाटा रखना पड़ता है, कैसे अपडेट करना होता है, आप ये जरूर रखिए। क्योंकि ये अगर आप रखते हैं तो आपको पता होता है कि इस महीने मैंने इतने लोगों को 1-to-1 किया और इतनी मेरी ज्वाइनिंग आई है, तो अगली बार आपको पता चल जाएगा कि इतना अगर करूंगा तो फिर से इतनी ज्वाइनिंग मिलेगी, और अगली बार आप अगर इससे ज्यादा अगर 1-to-1 करेंगे, इससे ज्यादा फॉर्म भरवाएंगे तो इससे ज्यादा ज्वाइनिंग भी तो मिलेगी। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल। तो साथियों ये जो 6 पॉइंट्स है जिसे मैंने गोल्डन रूल के नाम से दिया हुआ है, अगर आपने इन्हें अगर प्रॉपर हर दिन फॉलो करना शुरुआत कर दी, हर दिन आपने प्रॉपर तरीके से डेली शेड्यूल बनाना शुरुआत कर दिए, सीनियर ग्रुप अपडेट करना शुरुआत कर दिए, प्रॉपर अपडेट लिस्ट बुक करना शुरुआत कर दीजिए, लिस्ट बुक उसी के घर पे जहां पे आपने 1-to-1 के वहीं लिस्ट बुक अपडेट करना शुरुआत कर दी, तो आपकी टीम में भी यही लय दौड़ेगी और वो भी आप वहीं पे अपडेट करना, वीकली क्लोजिंग डाटा रिकॉर्ड रखना शुरू कर दीजिए। टूल्स मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी बनाइए, मंथली एनालिसिस डाटा बहुत जरूरी है साथियों। और अगर हम इन सारी चीजों को मान लेते हैं साथियों
तो डेफिनेटली हमारे हाथ से हमारा टीम का कोई भी एसोसिएट, कोई भी व्यक्ति हमारे हाथ से छूटता नहीं है, कोई भी नहीं छूटता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ साथियों एक बहुत प्यारी लाइन है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। साथियों आप अगर सिस्टम को मान्य करेंगे, सिस्टम को फॉलो करना शुरुआत करेंगे, सिस्टम बना के आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी दुनिया फॉलो करेगी और आपके जैसा ही दुनिया बनना चाहेगी, आपके जैसे बनना चाहेगी। आदरणीय महागुरु हमारे सोनी सर हैं, मनोज कुमार सोनी सर, वो एक सिस्टमेटिक काम करते हैं, सिस्टम के हिसाब से पूरी तरीके से काम करते हैं। आदरणीय हमारे डायमंड लीडर सर तोमेश नारायण साहु सर, एक बार की बात है, सर ने मुझे अपने बैग से बोले संजय मेरे बैग से एडेप्टर लेकर के आइए। मैं सर के यहाँ पे बैग में गया जा करके लाने के लिए, तो मैंने पूछा सर एडेप्टर दिख नहीं रहा सर। तो कैसे दिखेगा, मैंने सिस्टम बना के रखा, सिस्टम जहां पर उसकी जगह मैंने वहीं उसको रखा। तो मैं सर ने मुझे बताया कि देख ये सिस्टम है। तो एक हमारा बैग बनाने का भी एक सिस्टम, तो सर ने मुझे सिस्टम बताया कि बैग में कौन सा टूल्स कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये भी एक सिस्टम है। मैंने ये चीजों को मानने की है। साथियों थैंक यू सो मच डायरेक्ट दिल से। आखिरी अगर बताना चाहूँ तो सेशन मेरा यहीं पर पूरी तरीके से समाप्त होता है। थैंक यू संजय जी एंड शुक्रिया सर। और साथियों बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आज की इस ट्रेनिंग सेशन से जो चीजें मैंने सीखा, जो मैंने सीखा था वो चीजें मैंने आपको शेयर किया है। यदि अगर मेरे वाणी से अगर कुछ अपशब्द यदि निकल गए होंगे, कुछ गलत वर्ड निकले होंगे, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और जो चीजें अच्छी लगी होंगी ना, आप उसे बेशक लेकर के जाइएगा और अपने टीम में अप्लाई कीजिएगा साथ, क्योंकि जो चीजें आपको अच्छी लगी है वही चीजें आपके काम की है, जो चीजें आपको फायदे की चीजें वही लेके जाइए, जो आपके फायदे की चीजें लेना उसे यहीं छोड़ के जाइएगा साथी। सर शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। हमारे महागुरु मनोज कुमार सोनी सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली, कितने बड़े पैनल पर मुझे बोलने का सौभाग्य मौका दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ में आदरणीय सभी रेड क्लब लीडर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी पार्टनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत ही एकाग्रता से, बहुत ही ध्यान पूर्वक सेशन को अटेंड कर रहे थे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा संजय जी आपका, बहुत अच्छा, सारी चीजों को आपने कवर किया बहुत ही खूबसूरती के साथ। गुड, ऑलवेज कीप अप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी कंटिन्यू, मैं बढ़ाऊं सर बातें? हाँ जी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड। दोस्तों संजय जी ने आज बहुत अच्छे तरीके से हम सभी लोगों को सिस्टम एंड वर्किंग पैटर्न के बारे में जानकारियां दी। तो मैं चाहूंगा अपने स्थान पर बैठे हुए एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए संजय जी के लिए, उन्होंने बहुत ही उम्दा तैयारी के साथ आपको अपनी नॉलेज को आप लोग के साथ शेयर किया है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच सर। आज हमारा इतना बेहतरीन दिन, और आज हम लोगों ने जितनी भी माइंड में अपना सिस्टम और वर्किंग पैटर्न को लेकर जितनी हमारे मन में विचारधाराएं थी, सब चीज को उन्होंने अपडेट किया है। तो मैं दोस्तों आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग बहुत ही एकाग्रता और तन्मयता से आज का सेशन अटेंड किए हैं, तो उन लोगों से मैं जरूर इस पूरी इंफॉर्मेशन का मैं फीडबैक जरूर जानना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे बीच में है सुदीप्ता साहू जी। सुदीप्ता जी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और आप जरूर बताएंगे कि आपने आज की सेशन से क्या लर्निंग लिया, क्या सीखा आपने। वेलकम सुदीप्ता जी। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अलर्ट। पहले तो नारायण सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मेरे को मौका दिया आज का सेशन में कुछ मेरे बातें रखने के लिए, और थैंक्स टू मनोज कुमार सोनी सर कि ग्रेट कि हमको ऐसा एक सेशन मिल रहा है आज, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला सर। थैंक्स टू, मैं तो ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ पासवान सर को कि आज सिस्टम के बारे में, एक्चुअली सही में सिस्टम के बारे में अगर हम लोग नहीं समझेंगे, नहीं इसको स्टडी करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मुकाम हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे। सही में सबके अंदर में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं सिस्टम के बारे में, पर क्या होता है ना उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। पर आज पूरा क्लियर करवा दिए कि जर्निंग करने से लेके क्लोजिंग तक एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट, बीट टू बीट, एक्चुअली कौन सा पॉइंट पे हमको ध्यान देना है और कौन सा पॉइंट पे हमको पूरा काम करना है सर। तो बहुत ही अच्छा लगा। वर्किंग सिस्टम के ऊपर मैं पूरा नोट्स भी बनाए हूँ सर, और बहुत ही अच्छा लगा सर। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मैं तो आज से पूरा फॉलो करूंगा सर, जो भी बीट में छूट रहा था उसको पूरा 100% करूंगा सर।
थैंक यू सो मच संजय सर, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त सर।